गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। आज आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुना रही हूँ। उसके बाद कार्तिक महात्म्य शुरू हो जाएगा, कार्तिक की कहानियाँ शुरू हो जाएगी। शरद पूर्णिमा की कथा के बाद ही ये सब शुरू है। अब शरद पूर्णिमा की कथा है। अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में इस दिन कोजागर व्रत माना है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए इसे रासोत्सव का दिन निर्धारित किया है, क्योंकि कहा जाता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा पूजन किया जाता है। भगवान को रात्रि नैवेद्य के लिए खीर का भोग लगाते हैं। चांदनी में भगवान को विराजमान करें और श्रृंगार श्वेत वस्त्रों से करें। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान और व्रत आरंभ हो जाते हैं। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है और देवी देवताओं को पूजती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है, इसीलिए अमृत प्राप्त करने की इच्छा से शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर चपड़ा रख देते हैं। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोते हैं। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चपड़ा खीर रखकर दूसरे दिन खाई जाती है। इसका उद्यापन, यदि कोई शरद पूर्णिमा को व्रत रखें तो वह 13 पूनम होने के बाद उद्यापन करें। उज्जैन में एक चांदी के लोटे में मेवा भरकर रोली चावल से पूजकर और रुपया चढ़ाकर उस सबको सासू जी को पाँव लगाकर देवें। यदि कोई चूंडन पुनों के दिन व्रत रखें तो इसी भांति एक पुण्यों करने के बाद सासू जी को चूंदड़ी दे देवें। यदि कोई चूड़ा पुण्यों के दिन व्रत रखें तो वह 13 पुण्यों के करने के बाद एक चूड़ा तो सासू जी को दे देवें और 13 बुढ़ी ब्राह्मणियों को दे देवें। इसकी कथा है, एक साहूकार था जिसके 2 पुत्रियां थीं। एक इस दिन का व्रत पूरा करती थी, दूसरी आधा करती थी। अतः दूसरी के जो संतान होती वह मर जाया करती थी। तब पंडितों से जाकर इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि तुम व्रत अधूरा किया करती हो, इससे तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती। इतना जान लेने पर वह पूरा व्रत रखने लगी, किंतु लड़का होते ही मर गया। तो उसने उस व्रत लड़के को उसी पीठ पर लेटाकर दूसरी बहन के पास जाकर उसे बुला लाई। उसकी साड़ी के छू जाने पर मृतक पुत्र पुनः जीवित हो गया। इसे उसे ज़्यादा व्रत के प्रति स्नेह हुआ, तभी से इस व्रत का महत्व बढ़ गया। हे भगवान, जैसे उसके पुत्र को जीवित किया वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो शरद पूर्णिमा की जय हो। अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय सुना रही हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूजी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की शेष कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी चले गए। अब सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि आपके साथ नारद जी की विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई स्त्री भी नहीं जानती है। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार से कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूजी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाँह पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था।
हे प्रिय, जब तुम्हें यह हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान, व्रत या तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि का तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देवशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, दैनिक यज्ञ और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसीलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनका धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैंकुट में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। वह दोनों विमान पर चंदन और माला धारण किए हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान बैंकुट में आए और तदुपरांत मेरे पास दिव्य भोगों के आनंद भोगने लगे। पहला अध्याय यहीं समाप्त है। अब आपको कार्तिक मास में स्नान प्रमुख व्रतादि बताते हैं। कार्तिक मास लगते ही पूर्णिमा से कार्तिक समाप्ति की पूर्णिमा तक यह व्रत किए जाते हैं। इन व्रतों को करने वाली महिलाओं को सुबह 5 बजे उठकर तारों की छाँव में ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। इस माह में सरोवर के स्नान का बड़ा महत्व है। अगर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हो तो इन्हीं में स्नान करें। स्नान के पश्चात घर या मंदिर आकर भगवान राधा कृष्ण, पीपल, तुलसी, आंवले, केले आदि की पूजा करें। न 5 छोटे पत्थर रखकर पथवारी बनाकर पूजन करें। भगवान का कीर्तन करें और रोज़ शाम को दीपक जलावें। रोजाना कार्तिक महात्म्य सुने या कहानी सुने। व्रत की समाप्ति के दिन उजमना करें। नारायण तारण, पहले दिन तारों को अर्घ्य देकर भोजन करें, दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें, तीसरे दिन निराहार व्रत रखें। इस प्रकार कार्तिक मास पूरा करें। श्रद्धा अनुसार चांदी का तारा व 33 पेड़े ब्राह्मणों को देवे। अब तारा भोजन। कार्तिक मास में तारा देखकर भोजन करें, बाद में ब्राह्मण को भोजन कराकर चांदी का तारा व 33 पेड़ा दान करें। छोटी सांकली। इस व्रत में 2 दिन भोजन और 1 दिन उपवास, इसी प्रकार पूरा महीना भर व्रत करें। बाद में सोने या चांदी की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ावें, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। बड़ी सांकली। इस व्रत में 2 उपवास और 1 दिन भोजन करें। अंत में चांदी या सोने की सांकली भगवान के मंदिर में चढ़ावें, ब्राह्मण को भोजन कराकर श्रद्धापूर्वक दक्षिणा देवें। एकातर व्रत। 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास, इस प्रकार पूरे महीने भर तक करें। अंत में ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देवें। अब है चंद्रायन व्रत। इस व्रत में पूर्णमासी से उतरते कार्तिक की पूर्णमासी तक चंद्रायन व्रत किया जाता है। पूर्णमासी को उपवास करने के बाद एकम के दिन से हलवे का केवल 1 ग्रास तथा दूध को 2 ग्रास, तीज को 3 ग्रास, इस प्रकार प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर अमावस्या तक 15 ग्रास खाना चाहिए। अमावस्या के दूसरे दिन से 1 ग्रास कम करते हुए पूर्णिमा तक वापस 1 ग्रास रहना चाहिए। चंद्रमा रोहिणी की मूर्ति बनाकर हवन करावें। गादी, तकिया, रजाई, 5 बर्तन, धोती, कुर्ता, साड़ी, ब्लाउज आदि सुहाग की समस्त सामग्री रखकर ब्राह्मण को जोड़े से भोजन कराकर दान देवें। तुलसी तिरायत व्रत। आंवला नवमी से 11 तक 3 दिन तक निराहार उपवास करें। 3 दिन तक भगवान के समक्ष अखंड ज्योति जलावें और 11 के दिन राधा दामोदर के साथ तुलसी जी की शादी करानी चाहिए। 12 के दिन ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन करावें, जिसमें 3 जोड़ों को भोजन कराकर यथा दक्षिणा देवें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें।
प्रदोष, महीना भर तक शाम के 5 बजे भोजन करना, बाद में ब्राह्मण भोजन कराएं, चांदी का तारा बनाकर दान करें। अलूणा पाव भर खाना, महीना भर या 5 दिन या 3 दिन तक पाव भर हलवा या लड्डू जो भी इच्छा हो खानी चाहिए। बाद में लड्डू में यथाशक्ति गुप्त दान रखकर ब्राह्मण को या मंदिर में देना चाहिए। पंच तीर्थिया, 11 12 निगोट, 13 अलूना, 14 पूनम निगोट, फिर पूनम के दिन हवन करना। 5 तार की बत्ती, एक अपनी एक बडोतर की भगवान के जलानी। दिए की पूजा करनी। उद्यापन में पड़वा के दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन करा के जोड़ा जोड़ी की पोशाक देवे। 4 सौभाग्य वायन देना, सुहाग सामग्री देना। छोटी पक्ष तृतीया व्रत, इसमें 5 दिन 11 से पूनम तक का स्नान करना होता है। किसी से 1 महीने पर कार्तिक नहीं नहाने की बने तो 5 दिन जल्दी उठकर तारा की छाया में स्नान करने से 1 महीने का पुण्य लग जाता है। विशेष, जो महिला कार्तिक स्नान करती है वे लिखे अनुसार एवं अन्य मुख्य उपवास रविवार, व्यतिपात, पूर्णिमा, 11 अवश्य करें। 5 जोड़े जिमाने व श्रद्धा अनुसार सुहाग समान सहित पोशाक देनी चाहिए। कार्तिक स्नान के दौरान गाए जाने वाले नंद व भजनों हेतु भजन गाने चाहिए। अब आपको मैं आज गुरुवार है, गुरुवार की कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनावें। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तो तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। तब महात्मा जी को दया आई और बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैभव जैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। अब आपको गजानन जी की कहानी सुना रही हूँ। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में गए, उनसे एक फूल टूट गया। गजानन जी ने सोचा अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, ये इसका प्रायश्चित है। उन्होंने छोटे बच्चे का रूप धरकर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी की सोच क्रिया से निवृत्त हो हाथ वानी से धोने लगी।
विनायक जी ने देखा तो बानी धुला दी व रेत से हाथ धुला दिए। तो रानी गुस्सा हो गई और राजा से बोली, ऐसा नौकर लाए हो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी बानी से धोते हैं क्या? बानी में तो लक्ष्मी होती है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गजानंद रानी को पुष्कर स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी तो गजानंद जी ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगवा कर स्नान कराया। रानी ने महल में आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया गजानंद लायो, मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे तो गजानंद बोला, राजा जी पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाने तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठते समय गजानंद ने भेजा कि तू रानी को बुला ला। गजानंद गया और देखा रानी ने काले लीले वस्त्र पहने हैं। गजानंद ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाना आए तो रानी बोली कि ये गणेश ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो गणेशिया बोला, राजा जी कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदरी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। गणेशिया बोला, राजा आंखें बंद करो। इतने में गजानंद जी ने दर्शन दिए। ऊंद उद्याला दूध दुधाड़ा ओछे पिंडियारा ए जनकारा। और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा बोले, हे गजानंद जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। गजानंद जी बोले, आप चिंता मत करो। मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। वह राजा रानी को आशीर्वाद देकर वो आगे निकल गए। बोलो गजानंद जी महाराज की जय हो। अब देखो, सब कहानियों के बाद बोलना चाहिए। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होवे, अन्न होवे धन होए, लाच होए लक्ष्मी होए, बिछड़ियारो बेल होए, निपुतिरे पुत्र होए, सासुर पुरसन बहुरो जीमण। उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, भाई को थान बजाई को मान, थाने थारी बात वार्तारो फल, और मने मारा व्रतरो फल। बोलो आड़ी बाड़ी की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।